हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बीजगणित के कुछ क्वेश्चंस जिन्हें बहुत ही बेसिक से, जिन्हें आपने आई होप सेवन्थ या एट्थ से तो पढ़ा ही पढ़ा है। ठीक है, एट्थ नाइन्थ से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं और वो क्वेश्चंस किस फॉर्मूले पर बेस्ड है ये भी हम बताते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बीजगणित। बीजगणित, बीज बीज क्या है बताइए जरा आप। देखिए अलजेब्रा, इसके फॉर्मूले मुझे लगता है मैंने बता रखे हैं, है ना। इनमें आप कुछ फॉर्मूले का यूज करोगे तो वो फॉर्मूले क्या है देखिए। आज ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का वर्ग क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। साथ ही साथ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी देख लीजिए, तो ये क्या हो जाता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब और आ जाइए थोड़ा सा, a प्लस बी का घन देख लीजिए, यानी कि होल क्यूब देख लीजिए। तो क्यूब में क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इन ब्रैकेट a प्लस बी। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो भी आप जान लीजिए साथ ही साथ। तो a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आइए देखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। इसका भी दूसरा वाला फॉर्मूला देख लीजिए जरा। तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहां पर हो जाता है। ठीक है, इतने फॉर्मूले अभी हम देखेंगे, फिर हम क्यूब वाले पे चलेंगे। ठीक है, अब पहले ये तो फॉर्मूले हमने बताए, हम आपको ये भी बता दें कि इनका कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले आप दो चार क्वेश्चंस भी देख लो साइड में। ओके, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया होगा, यदि a प्लस 1/a बराबर मान लीजिए 12 है, तो देख लो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये रहा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब एक और देख लीजिए, ऑप्शंस नहीं दिख रही हूं, सीधे आपको बस टाइप पता चले ये इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन हो गया, मान लो √x माइनस 1/√x, x बराबर कुछ है और पूछा है 4 है ये, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ये कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, देख लीजिए। जैसे आपको यहाँ पर हाँ ये दिया है, मान लीजिए y प्लस 1/y इज इक्वल टू √6 है और y⁶ प्लस 1/y⁶ का मान ज्ञात कीजिए। ये रहे 3 क्वेश्चन। अब तो भैया आप सोच में पड़ जाओगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें। हाँ, अगर आप ये फॉर्मूले लर्न किए हो तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो फॉर्मूले तो भैया याद करने ही पड़ेंगे। कुछ चीजें होती है ना, जैसे देखो आपकी बॉडी कब नहीं चल पाएगी, जब आप उसको इनटेक नहीं लोगे। क्या चीजें नहीं लोगे, भोजन नहीं करोगे, पानी नहीं पियोगे, तो क्या आपकी बॉडी या आप सरवाइव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। ठीक वैसे ही कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, जिनके बिना काम नहीं चलता है, और अलजेब्रा में ऐसा ही होता है कि इनके बिना काम नहीं चलता है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कैसे सीखेंगे इनको। ठीक है, सपोज ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, a प्लस 1/a इज इक्वल टू आपको 12 गिवन है।
ठीक है, और आपसे पूछ दिया है कि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करो। अब आप देखो, आपके पास ये इतना गिवन है, तो आप क्या करो, दोनों साइड कर दो स्क्वायर। बात समझना जरा ध्यान से। हमने क्या किया, दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर, वर्ग कर दिया। जब दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो यहां देखो a प्लस 1/a का वर्ग, यानी कि ये a प्लस b का वर्ग नहीं हो गया क्या भाई? b की जगह यहाँ पर 1/a है, तो हमें क्या दिक्कत है? फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। देखो अब हम क्या करेंगे, इसे a का वर्ग हो गया प्लस 2a भी होता है ना, 2 गुणा a गुणा 1/a। b की जगह भैया हम वही 1/a ही रखेंगे ना, प्लस 1/a का वर्ग कर दो। और इधर जब वर्ग करोगे आप तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144। ठीक, अब आप देखो इस a से ये a कट गया ना, यहाँ क्या बचा? a का वर्ग प्लस 2 प्लस 1/a का वर्ग बराबर 144। तो देखो क्या आया, a का वर्ग प्लस 1/a का वर्ग। ये जो 2 है ना, ये बराबर के इधर है ना, उसको ट्रांसफर करके उधर ले जाओ, तो 144 माइनस 2 हो जाएगा। तो बताओ भैया, इससे अगर आप 144 में से 2 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 142 आ गया। और शायद आपसे यही तो पूछा था। देखो जरा क्वेश्चन में क्या पूछा था कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो भैया आ गया ना, ये a का वर्ग प्लस 1/a का वर्ग बराबर 142। यही तो आंसर आ गया। बताइए कितनी मेहनत लगी आपको। अब सोचते हैं, सीखते हैं कैसे यहां से शॉर्ट ट्रिक इजाद होती है, कैसे निकलती है शॉर्ट ट्रिक। देखिए हमें क्या दिया था कि a प्लस 1/a बराबर 12। हमने ये चीज देखी कि यहां पर तो भैया प्लस का ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जब प्लस है तो प्लस का ही फॉर्मूला लगेगा। और जब प्लस का फॉर्मूला लगता है तो प्लस 2a भी होता है। जब प्लस 2a भी होता है और a और b यहाँ पे कट जाएगा। देखो जैसे हमने यहाँ काटा ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 बच गया ना, बचा कि नहीं बचा? तो आपने क्या करा भैया, 12 का वर्ग कर दिया और वो 2 घटा दिया, डायरेक्ट हो गया यहाँ से। कितना टाइम लगा आपको? बस इसकी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात आई होप समझ आ रही होगी। अब भैया ये तो मान लो ये इस टाइप का था, अब ये वाले में क्या करेंगे? यहाँ तो माइनस दे दिया है। अरे जब यहाँ माइनस दिया है और फॉर्मूले में इस वाले में पूछा प्लस में है, अब क्या होगा? अब जरा एक बात बताओ, फॉर्मूला देखो जरा, a और b है ना, a का वर्ग भी हो रहा है और b का वर्ग भी आ रहा है, लेकिन a का वर्ग और b का वर्ग तो ये तो प्लस में है ना। सोचो, थोड़ा अच्छे से सोचो, क्या कि a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना, यहाँ पर b का वर्ग है। तो यहाँ पर अगर आप a और a दोनों रहेगा, देखो जैसे हम यहीं पे इसको बता देते हैं, ये है √x माइनस 1/√x बराबर 4 है। ठीक है, देखना क्या करते हैं हम, फिर से हम करेंगे वर्ग। कर दिया हमने वर्ग, तो ये a माइनस बी का वर्ग हो गया। जब ये a माइनस बी का वर्ग हो गया तो अब फॉर्मूला लगा दो आप। तो देखो a का वर्ग यानी कि √x का वर्ग माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू b प्लस b का वर्ग यानी कि 1/√x का वर्ग। अब देखो इधर बराबर में 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा 16? अब आप देखो इस √x का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? x आ जाएगा। बताओ जरा आप, हम जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं क्या? देखो इस रूट का जो मतलब होता है, जैसे √x है ना, इसका या तो ऐसे लिख दो या तो x की घात 1/2 कर दो, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, अब भैया जब x की घात 1/2 इधर आपने कर दी तो और ऊपर में 2 है भी, यहाँ पर देखो इसका वर्ग है ना, तो यानी कि ऊपर में 2 है तो ये 2 इससे कट गया तो x की घात 1 आ गई और x की घात 1 आ गई तो क्या हो गया? x ही तो बचा। क्या आया? x। ठीक है, x आ गया माइनस, यहाँ देखो ये रूट से ये रूट कैंसिल हो गया, माइनस का 2 आ गया और यहाँ पर देखो ये 1/x आया कि नहीं आया? बराबर में क्या है आपके पास? 16।
और x प्लस 1/x बराबर 16 में ये जो माइनस का 2 था ये इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा। और इस तरीके से अब आपके पास आ गया 16 और 2 18। अब भैया आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था कि x स्क्वायर प्लस 1/x² यानी कि x की घात 2 और y की 1/x की घात 2। अभी तो हमारा निकला नहीं, हमने तो अभी बस x प्लस 1/x पे ही पहुंचे। हाँ देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में ना कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि अगर वो डायरेक्ट कर रहे हैं तो वो भूल जाएंगे कि यहाँ पर x प्लस 1/x आएगा। उनको ये कभी कभी हो जाता है, जल्दबाजी में हो जाता है ऐसा, तो वो डायरेक्ट 18 ही आंसर टिक करके चले आते हैं। फिर जब आते हैं तो देखते हैं भाई गलत हो गया क्वेश्चन। तो गलत क्यों हुआ? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, हमें और भी एक बार वर्ग करना था। और जब देखो यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस 1/x बराबर 18 आया। अब यहाँ से आप डायरेक्ट अगर करो तो a प्लस बी का वर्ग लगाओगे फॉर्मूला। जब a प्लस बी का वर्ग लगाओगे तो प्लस का 2ab आएगा, तो प्लस का 2 बचा। अब वो प्लस का 2 बराबर को उधर जाएगा तो घट जाएगा ना, तो 18 के वर्ग से आप सीधे घटा दो 2। 18 का वर्ग कितना होता है अब ये बता दो। तो 18 का वर्ग होता है 324 और इसे 2 घटा दो तो कितना आ गया 322। तो उम्मीद करती हूं अभी ये चीज समझ में आई होगी, है ना। अब चलिए इसको रफ करके फिर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना यहां पर ये तो समझ में आ गया होगा, है। अब देखो, अब इसी का आप फिर से स्क्वायर कर दो तो x प्लस 1/x है, इसका स्क्वायर कर दो और इधर भी 18 का वर्ग करोगे। तो अब आप कुछ ना करो, सीधे लिख दिया करो 1/ इसका स्क्वायर प्लस 2 आएगा बराबर 18 का वर्ग 324। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 322 आ गया कि नहीं? आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अभी तो ये स्क्वायर ही आ गया, चलो इसी में एक और टाइप और समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपसे स्क्वायर पूछा है, हो सकता है यहाँ पर पावर 4 भी पूछ दे, तब क्या करोगे? तब आप इसका वर्ग कर दोगे। देखो इसका वर्ग कर दोगे कि नहीं? तो देखो इसका वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 प्लस 2 और यहाँ पर इसका वर्ग करोगे। अब इसका वर्ग जो आएगा उसमें 2 घटा दो। अब एक बात और, आपको पूरा वर्ग करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में ना, अब देखो 2 है ना, 2 का वर्ग 4 आएगा। यूनिट डिजिट इकाई के अंक की हम बात कर रहे हैं। 2 का वर्ग आपने करा तो 4 आया और ये जो प्लस का 2 है ना, ये घटा दोगे तो 2 आएगा ना, यानी कि इकाई के अंक में आपका 2 आएगा और बस आप आंसर देख के मार्क कर दो। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये ना 6 जो है वो 6 कब आएगा? जब स्क्वायर और क्यूब दोनों मिलाओगे तब आएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्यूब वाले को, है ना। हाँ, तो पहला काम क्या होगा, आप ये जानो कि यहां पर हम क्यूब कैसे लाएंगे और क्या आसान रहेगा आपको करना। ठीक है, देखो अगर हम एक बार इसको वर्ग कर दें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, हम क्यूब इसलिए नहीं करेंगे, अभी हम आपको दोनों चीज़ें बताते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर वर्ग करा, ठीक है ना, तो अब एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, वरना कहोगे आपकी क्वेश्चन ही मिक्स कर दिया। ठीक है, क्या आ जाएगा, y² प्लस 1/y² प्लस 2 बराबर 6। क्यों? √6 का वर्ग करोगे तो भैया 6 आएगा, है ना। तो y² प्लस 1/y² इज इक्वल टू 6 माइनस 2 यानी कि 4 आ गया। तो y² प्लस 1/y² बराबर 4 आ गया। बताओ इतनी बात क्लियर। अब अगर आप इस पे स्क्वायर करते हो तो पावर 4 आ जाएगी, घात 4 आ जाएगी। लेकिन अगर इसी में अगर आप घात 3 कर दो कहीं से भी, यानी कि y² की घात 3 करोगे तो घात 6 आ जाएगी y की।
तो उसके लिए आप क्या करोगे, सीधे दोनों तरफ कर दोगे घन। क्या करोगे आप, दोनों तरफ कर दोगे आप घन। अब देखो जब घन करोगे ना तो घन वाला फॉर्मूला देखो जरा, ये है आपके पास घन वाला फॉर्मूला है ना, प्लस वाला। तो उठा के इसको जरा यहां ले आओ। देखो y स्क्वायर की घात 3 प्लस 1/y स्क्वायर की घात 3 प्लस 3, a कितना है y स्क्वायर, b कितना है 1/y स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखोगे, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। देखो a का घन, b का घन प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। अब देखिए यहां पर गुणा में घातें जुड़ती है, ठीक है ना। यहां पर 2 की घात 3 है ना, तो 2 तिहाई 6 ऐसे होगा यहाँ पर। ठीक है, यहां पर देखो वही आ जाएगा 2 की घात 3 प्लस ये से ये कट गया, यहाँ पर 3 आया। लेकिन एक बात देखो, y की घात 2 प्लस 1/y की घात 2 कितनी आई थी, यहाँ पर वैल्यू बताओ। ये 4 आया था ना, तो 3 गुणा 4 यहाँ कर सकते हो कि नहीं। अभी समझना, पहले एक पक्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो y की घात 6 प्लस 1/y की घात 6 प्लस 4 तिहाई 12। और इधर जो आपने ये करके लाए हो बराबर में 4 का घन भी तो है। बताओ 4 का घन कितना होता है, 4 चौको 16 चौके 64, तो कितना हो गया 64 इज इक्वल टू 64 माइनस ये 12 घटा दो। घटाओगे भैया कितना आ जाएगा बताओ। बताइए कितना आ गया, y की घात 6 प्लस 1/y की घात 6 बराबर 52। देखिए समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ये बेस्ट वे है। अब यहीं से शॉर्ट ट्रिक निकलती है भाई, यहीं से शॉर्ट ट्रिक निकलती है। अब आप देखो, आपने क्या करा, इसका स्क्वायर कर दिया, 6 आया, 6 में से 2 घटा दिया तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब आप ये जान गए कि y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर 4 आ गया आपके पास। अब आपको करना क्या है, घन। जब घन करना है तो उसमें एक चीज याद रखना है कि ये जो a प्लस बी होता है ना, तो भाई 3 और ए बी से तो कट जाएगा। ठीक है, लेकिन जो a प्लस बी होता है, a प्लस बी वही एक बार आप निकाल तो चुके हो ना, 4 है ना। तो 4 में 3 से गुणा कर दो, यानी कि 4 तिहाई 12। अब ये प्लस वाला है तो प्लस वाला उधर जाके माइनस कर देगा, यानी कि 64 में से 12 घटा दो, सीधे आंसर। दूसरा, अगर माइनस का होगा यहां पर फॉर्मूला, तो आप माइनस वाले में प्लस कर दोगे। माइनस वाले में माइनस ही रहेगा ना, इधर देखो माइनस वाले में कहाँ है माइनस, ये माइनस है। जब बराबर के उधर ले जाओगे तो प्लस करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ना। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी होंगी। और याद क्या, प्रैक्टिस करते रहोगे आप तो बहुत ही इजीली वे में सारी चीजें आने लगेंगी आपको। अब देखो ये एक बेस्ट वे देख लिया। अब इसको हम जरा यहीं पे एक बार घन करके देखें, एक बार घन करें और इसके बाद इसका वर्ग कर दें, देखते हैं जरा आती हैं चीजें कि नहीं। चलिए देखते हैं, पहले इनको नोट कर लेना आप अच्छे से, है ना। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर करो y प्लस 1/y बराबर √6। घन कर देते हैं इस बार। देखो घन करेंगे तो y की घात 3 प्लस 1/y की घात 3 प्लस 3ab, y गुणा 1/y और y प्लस 1/y बराबर। अब देखो 3, अब √6 का आप घन करोगे तो क्या आएगा, देखो कैसे करोगे, एक बार 2 बार और ये 3 बार। तो एक बार में करोगे तो ये तो 6√6 आ जाएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से आ गया ये 6√6। अब देखो ये तो y का घन प्लस 1/y की घात 3 प्लस ये तो ये कट गया 3 गुणा ये y प्लस 1/y भी तो है, तो ये इसका मान देखो y प्लस 1/y कितना है, √6। तो 3 गुणा कर दो इससे, तो 6√6 ये हो गया प्लस 3√6 बराबर कितना आ गया, 6√6। अब देखो y की घात 3 प्लस 1/y की घात 3 बराबर 6√6 माइनस 3√6 करोगे तो 6√6 में से 3√6 घटा दिया तो कितना आ गया, 3√6 आ गया।
देखो y की घात 3 प्लस 1/y की घात 3 बराबर 3√6। भाई 6 में से 3 गया 3 और √6 तो आई का ही आएगा, है ना। तो ये इतना आ गया। अब इसका कर दो वर्ग। देखो अब हम इसका वर्ग करेंगे तभी तो हमारी चीजें बनेंगी। अब देखो जब हमने y की घात 3 का वर्ग कर दिया तो अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab बराबर। अब देखो 3 का वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9 और √6 का वर्ग तो 6 आएगा ना। देखो चीजें वही आएंगी। अब ये कट गया, यहाँ पर 2 आ गया और 9 छक्का 54 आ गया, 9 6 जा, ठीक है। यहाँ देखो बराबर 54 माइनस 2। आया था ना उससे भी यही, बताओ आप 52 ही तो आया था, ठीक है। तो आई होप चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर इस टाइप की चीजें आपको ऐसे समझ में आने लग रही हैं तो फिर हम और भाई स्टार्टिंग तो बेसिक से ही की जाती है ना, धीरे धीरे करके फिर लेवल पे चलेंगे आगे, है ना। थैंक यू।